डाकू और थे तो देखा उन्होंने कि बलि देनी थी डाकू को, और समय पर वो जिसकी बलि देनी थी आदमी की वो छुड़ा के भाग गया। तो डाकू ने कहा अरे जल्दी से किसी को पकड़ के लाओ, नहीं तो बलि का मुहूर्त चला जाएगा। तो ये मिले, इनको पकड़ के वहां पर ले जाया गया, खिलाया गया, स्नान आदि करवाए गए, अच्छे वस्त्र पहनाए गए, भोजन कराया गया। तो बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं। देखने वाले सोचने लगे कि देखो मरने वाला है और भोजन कैसे कर रहा है। तो फिर उनको काली के आगे बिठाया गया। जैसे ही बलि देने के लिए डाकू ने तलवार उठाई तो भगवती जो देवी थी प्रतिमा में, उसने देखा कि यदि इसे कि मेरे सामने बलि लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो एक आवाज करके मूर्ति में से देवी प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर उनको मार डाला। ये तो आराम से बैठे थे, क्योंकि देख लिया ना कि हिरण बना तब भी नहीं मरा, मैं राजा था तब भी नहीं मरा, तो अब मर सकता हूं क्या? आत्मा तो मरता नहीं और शरीर बदलते रहते हैं, तो क्या फर्क है? कोई चिंता नहीं, इसलिए निश्चिंत बैठे थे। देवी ने उनके सिर के मुंडों से रक्तपान करके उनसे खेलने लगे और ये उठ के वहां से चले गए। एक बार ऐसे ही राजा रहुगण मिले और उनके कहार है वो थके हुए थे। तो कहारों के मालिक ने, एक कहार बीमार हो गया तो इनको पकड़ के पालकी में जोत दिया, पालकी ढोने लगे। तो ऐसे में पालकी ढो रहे थे तो ये सावधानी से चलते कि कोई नया प्रारब्ध न लग जाए, तो कीड़ी हो और उससे बच के पैर रखते थे तो पालकी इधर उधर हो जाती थी। रहुगण को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ठीक से नहीं चलते हो। तो वो तीन थे, वो बेचारे बोले कि महाराज हमारी गलती नहीं है। वो सोचने लगे कि कहीं ये हमें दंड दे देगा कि गलती चौथा लगा इसके कारण हो रही है। तब राजा ने कहा भी कि ठीक से चलो, ऐसे नहीं। फिर चले, पर अब की बार राजा के एक जोर का झटका लगा, सिर जाके आगे पालकी में लगा। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, देखो न कुछ दिया न लिया, यूं ही पकड़ के लगा दिया और फिर गुस्सा और ऊपर से। अरे बोले तू तो जीता हुआ ही मर गया, तेरा शरीर तो बड़ा कमजोर दुबला पतला है, शरीर से मोटे थे। तू तो जब है ना वास्तव में दंड का पात्र है, तेरी अभी मैं चिकित्सा करता हूं। उल्टे सीधे कहे तो अब जड़ भरत बोलने लगे कि राजन, ये जो मोटा पतला जो तुम्हें दिखाई देता है ये तो शरीर है, मैं थोड़े ही मोटा पतला, ये तो शरीर के धर्म है। भूख प्यास है वो प्राण के धर्म है, और जन्म मृत्यु देह के धर्म है। क्योंकि प्राण इस शरीर में चलता है, जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो इंजन चलता है तो उसको पेट्रोल चाहिए, तो इसलिए इस प्राणों को आहार चाहिए। तो जन्म मृत्यु है देह के और सुख दुख मन के जान। तो इस प्रकार सुख दुख है वो मन के हैं। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। भूख प्यास प्राणों के धर्म। तो राजन मेरे तो इसमें कुछ नहीं है, और तुम कहते हो चिकित्सा करूंगा, तो ये तो एक तरफ तुम पागल कहते हो और एक तरफ चिकित्सा करोगे, तो पागल की क्या चिकित्सा करोगे? ये तो पिष्ट पेशेंट जैसा है। बोलो क्या कर रहे हो? बोलो कि आटा पिसा के ला रहा हूं। अरे आटा ही है तो आटे को क्या पिसाओगे? तो इस तरह से जब राजा को कहा तो राजा रहुगण है, वो झट से पालकी में से कूद पड़ा और उनके चरण पकड़ लिए कि आप कौन हैं। क्योंकि वो
अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए जा रहा था, इसलिए उस बात को समझ गया। वो कहने लगा कि मैं भगवान विष्णु से भी नहीं डरता, उनके चक्र से मुझे डर नहीं लगता, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, पर मैं ब्राह्मणों के कोप से बहुत डरता हूँ। इसलिए महाराज कृपा करके शांत हो जाइए। आप साक्षात कपिली हैं या और कोई है, मैं आपको पहचानता नहीं, जो आप हैं आपको नमन है, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप जो ये बात कहते हो ये मेरी समझ में नहीं आई कि ये देह के धर्म है, मैं तो अपने आप को देह ही मानता हूँ। मैंने तो देखा युद्ध आदि में जाता हूँ तो मेरे को युद्ध आदि में क्लेश होता है, दुख होता है। तो वहां पर जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया कि राजन ये तो क्या है कि जैसे राजा ने कहा कि बटलोई है, उसमें पानी होता है, उसमें चावल डाल दिए जाते हैं तो अग्नि के संयोग से वो चावल पक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा है ना, ये ऐसी नहीं है, चावल तो पक जाते हैं पर यदि उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो तो वो प्रतिबिंब पक जाएगा क्या? भाई आकाश में बादल आते हैं, वर्षा आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, पर आकाश का क्या बिगड़ता है? वो तो ज्यों का त्यों निर्मल है, दिखता है बस ऐसा, उसमें तो कोई विकार नहीं होता। तो आत्मा तो निर्विकार है। ये जो तुम्हारा शरीर है कि ये मिट्टी का है, पैर है, उसके ऊपर जो है घुटने हैं, जंघाएं हैं, शरीर है, कंधे हैं, और ये जो पालकी है भी मिट्टी की है, और तुम्हारा शरीर है ये मिट्टी का, कहार भी इसी के हैं, और इसमें तुम राजा बने बैठे हो अभिमान में, ये तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तो प्रकृति का तत्व है, उसके साथ तुम संयोग किए हुए बैठे हो। कल 24 तक तो आपको प्रकृति के बताए थे ना, उसमें अहंकार भी है। तो अहंकार एक दुर्भी संधि है, इस अहंकार को त्यागना बड़ा कठिन होता है, और कुछ त्याग दे तो ये वहां पर रोक लेता है। तो समझाया तो रघुगण के समझ में आया, और भवाटवी का वर्णन करके अच्छी तरह से उसे समझाया। उसने क्या है कि ज्ञान प्राप्त किया, उनको प्रणाम किया, और उनके अनुसार फिर कि अपना अभिमान त्याग के साधना करो, उपासना करो और भगवान को प्राप्त करो। तो ज्ञान प्राप्त करके वो वहां से चला। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। भूगोल खगोल का वर्णन हुआ, नरकों का वर्णन हुआ। फिर कहते हैं कि नरकों का वर्णन हुआ तो राजा परीक्षित को बड़ा भय लगा। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि देखो कि इन नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन ने जो कोई पाप हो जाए तो व्यक्ति को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो कहने लगे कि भगवान ये प्रायश्चित है, ये भी तो एक कुंजर सोचवत है, जैसे हाथी नहाता है और बाहर आके अपने ऊपर ही धूली डाल देता है। तो उससे क्या हुआ? तो योग है आदि ये जो साधन तो हैं, पर इन साधन से वैसी निर्मलता स्वच्छता प्राप्त नहीं होती जितनी कि भगवत भक्ति से होती है। इसलिए भगवान के जो समर्पित हो गया है, जिसने अपने आप को हरि चरणों में समर्पित कर दिया है, उसका कल्याण हो जाता है। वो भगवान का बड़ा सीधा साधन है भी। देखो इसमें बताएं, आप समझ जाओगे कि एक उपाख्यान बताया कि एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वो पहले तो बड़ा सदाचारी था, मातृ पितृ भक्त था। एक बार वो जंगल में कुछ लकड़ियां आदि लेने के लिए गया था, हवन आदि के लिए।
तो उसने किसी व्यक्ति को एक वेश्या के साथ देख लिया। वो एक क्षण का ड्रामा था, वो कुत्सित सीन उसने एक क्षण देखा, देखते ही उसका बंटा ढार हो गया। आजकल जो मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं, वो अब उनका भगवान ही मालिक है। इसलिए बच्चों को आदि को सावधान रखो, खूब ध्यान रखो। कली काल का समय है तो सावधान रहो। साधन जो है आज उससे व्यक्ति अपना कल्याण भी कर सकता है और अपना पतन भी कर सकता है, दोनों ही प्रकार के काम करते हैं। तो अजामिल थोड़ा सा वो सीन देकर उसकी मति भ्रष्ट हो गई। अब वो घर आया और उस वेश्या के लिए पागल हो गया। उसने धन आदि देकर उस वेश्या को तृप्त किया और उस वेश्या के ही वहां जाके रहने लगा। वेश्या से उसके संतान भी हुई, उसने सदाचार आदि सब त्याग दिया। एक बार उनके यहाँ कोई गांव में सन्यासी आए तो सन्यासियों ने पूछा, भाई कोई भक्त है? तो चबूतरे पर लोग बैठे थे, जैसे आपके यहाँ बाहर बैठे रहते हैं ना। तो उन्होंने मजाक किया कि महाराज यहाँ तो सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। तो वो अजामिल के वहां चले गए। वहां पर उन्होंने, वेश्या ने देखा कि मेरे तो यहाँ कोई आता ही नहीं, आज तो मेरा भाग्योदय हो गया कि ये साधु महात्मा आ रहे। उसने बड़े प्रेम से भोजन आदि करवाया। अब महात्माओं का को बाद में पता चला, रे कहाँ फंस गए। पर महात्मा लोग जिसका खाते पीते हैं वो ये सोचते हैं कि इसका किसी तरह से कल्याण हो। तो उन्होंने देखा कि इसके संतान होने वाली है। तो उन्होंने जब अजामिल आ गया और वो वहां से जाने लगे, तो जाते समय उन्होंने कहा कि भाई हमारी दक्षिणा तो दे दो। बोले दक्षिणा क्या, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, बस यही ठीक है। आप मेरे घर आ गए तो मैंने कुछ लिया नहीं, मेरा तो काम उल्टा है। बोले वैसे दक्षिणा नहीं, हम एक बात कहते हैं तेरे को, क्या कि तुम्हारे एक लड़का होगा, उस लड़के का नाम तुम है वो नारायण रख लेना। बोलो नारायण रखो या कोई पप्पू टट्टू रखो, आपको क्या? बोले नहीं, हमारा जो इष्ट देव है ना नारायण, उसका नाम रखो। लोग नाम भी तो पप्पू कप्पू कुछ इस तरह के रखते हैं ना आजकल। तो इस प्रकार से उसने अजामिल ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है नारायण रख लेंगे, आपको खुशी है तो नारायण नाम रख लिया। अब साधु महात्मा चले गए। जब समय आया बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब क्या है कि देखो, जो व्यक्ति कुमार्गामी होता है ना, वो अपनी पूरी आयु प्राप्त नहीं करता। ये आयु का हिसाब है ना, ये गणित अलग अलग तरह का है। जैसे दीपक जल रहा है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी है, सारी चीजें, पर हवा का झोंका आया तो दीपक बुझ गया। तो अकाल मृत्यु भी होती है। इसलिए जो सदाचारी है, अच्छा आचरण है, भगवत भक्त है, वो अपनी आयु सही प्राप्त कर लेता है। उसकी आयु कई बार बढ़ भी जाती है, या आयु बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। संकल्प आपका अच्छा है तो उस संकल्प के अनुसार आपकी आयु बढ़ भी सकती है। एक ही तरीका नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए उसकी आयु तो पूरी नहीं हुई थी, पर पाप अधिक बड़ा कुमार्गामी था तो अकाल मृत्यु आ गई। मृत्यु आई तो क्या हुआ कि 3 वो यमराज के दूत है ना, वो दिखाई दिए, भयंकर रूप वाले। जैसे ही दिखाई दिए तो अजामिल के होश हवास है वो पस्त हो गए।
तो उसने क्या किया कि पास ही वो बच्चा खेल रहा था, उसको पुकारा नारायण। क्या पुकारा? क्या बोला? अरे बोलो। बोला नारायण। तो एक ही बार देखो नारायण बोला। अब नारायण बोला तो भगवान के चार पार्षद चतुर्भुजधारी पीत वस्त्र धारण किए हुए वहां आ गए। विष्णु के दूत थे। विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि अरे क्या कर रहे हो? बोलो हम तो इसको ले जा रहे हैं। बोलो इसको कैसे ले जाओगे तुम? बोलो ये पापात्मा है, कुमारगामी है, इसने बहुत अनाचार दुराचार किया है। बोलो ये कैसे पापी? आपको पता है पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है? बोलो हाँ पता है। वेद जो कहता है वो पाप है, वेद जो कहता है वो धर्म है, वेद ही मार्ग। अरे बोले वो तो ठीक है, पर आपको पता है इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया। बोलो लिया है तो नारायण का नाम थोड़े लिया है, इसने तो अपने बच्चे का नाम लिया है। अरे बोले बच्चे का नाम लिया है, आप ये बताओ कि नारायण नाम पहले भगवान का है कि इसके बच्चे का नाम है? बोले पहले तो भगवान का ही है। तो फिर अब भगवान का कोई नाम रख ले तो नाम तो भगवान का ही है ना। अग्नि को चाहे जान के छुओ चाहे अनजान में छुओ वो जलाएगी कि नहीं क्या? तो इसके तो सारे पाप जल गए। चलो छोड़ो इसको यहां से की। आपको यही पता नहीं तो फिर लोग किसकी शरण में जाए? आपको ही ज्ञान नहीं इसका। इसने चाहे बच्चे के बहाने लिया हो पर भगवान का नाम तो लिया ना। और देखो कि बच्चे के बहाने लिया तब हम आए हैं, क्योंकि इसने हमारे मालिक का नाम लिया। और सीधा मालिक का नाम लेता तो भगवान ही आते, फिर भगवान ही आ जाते। पर नाम ले लिया इसलिए पापों से मुक्त हो गया। आप इसको ले जा नहीं सकते। अब वो छोड़ के चले गए। अब अजामिल ने वो सारी चीजें देखी तो उसका दिमाग सकराया। बोले अरे ये क्या? देखो हम यहाँ रहते हैं गफलत में। कोई चीज क्या है कि मतलब देखने में आ जाए ना तब आदमी की दूसरी जीवनचर्या ही बदल जाती है। यहाँ रहते रहते यदि किसी के कोई झटका ऐसा लग जाता है ना तो बदल जाता है सब कुछ। तो उसने उन विष्णु दूतों से बात करनी चाहिए। तो जैसे ही बोलने लगे तो वो अदृश्य हो गए। अदृश्य हुए तो अजामिल को अब बड़ा पश्चाताप हुआ कि हाय हाय मैंने ये सब क्या किया। मैं तो ब्राह्मण था, मातृ पितृ भक्त था, भगवान का उपासक था, आराधक था। निश्चय ही मेरे कोई पूर्व सुकृत से ये ऐसा प्रसंग आ गया कि अंतिम समय में मेरे पुत्र के भाने से नारायण नाम आ गया, नहीं तो मेरे को नाम कहाँ आता। भगवान की बड़ी कृपा हुई, कोई मेरे पूर्व सुकृत समय पर जाके और मुझे नारायण नाम आ। बड़ा पश्चाताप हुआ, हाय हाय मैंने कैसे अपने जीवन को इस तरह से अन्याय अनर्थ में झोंक दिया। मैंने न पत्नी की परवाह की, न पिता की, न माता की। कैसा धार्मिक हूँ। बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके पश्चाताप में उसके पाप टूटे। अब तो मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। और वो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाकर भजनारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजनारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सच्चिदानंद घन भगवान की जय। और इस तरह से भजन करता हुआ वो मुक्त हो गया। देखिए प्रहलाद जी जो है ना, वो भगवान के बड़े परम भक्त थे, पर उनके पिता है वो उनसे द्वेष करते थे, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी बालक थे तभी क्या है कि भगवान की मूर्ति आदि बनाकर उससे ही खेलते थे। तो बचपन में ही उनको ये परमात्मा के प्रति अनुराग था। कारण क्या था कि हिरण्यकश्यपु है वो भगवान का बड़ा विरोधी था, क्योंकि भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था, इसलिए वो विष्णु का द्वेषी बन गया। उसने बहुत समय तक तपस्या की। उसका शरीर है वो दीमक ने चाट लिया, केवल हड्डियां हड्डियां रही। देखो सतयुग में हड्डियों में ही प्राण होते थे और कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न नहीं खाओगे तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। तो ब्रह्मा जी आए और उसके शरीर से तो एक तेज सा निकल रहा था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। पर तपस्या बड़ी कठोर थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से जैसे छींटे दिए तो वो ऐसा हो गया कि मानो अब एक घर से आया हो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोलो मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे तो अमरता का वरदान दे दो। बोले वत्स देख, कोई अमर जो है इस सृष्टि में होता नहीं। तो उसने अपनी कलाकारी लगाई कि मैं रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना ऊपर में मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। जितनी उसकी सोच थी ना, सारी सोच उसमें लगा दी। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसकी तपस्या बड़ी कठोर है, इसलिए वरदान तो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देखो ये अहंकार है ना, ये ही हिरण्यकश्यपु है। ये न बाहर मरता है, न भीतर मरता है, न ऊपर मरता है, न नीचे मरता है। ये कहाँ मरता है? जैसे हिरण्यकश्यपु देहली में मरा ना, न बाहर मरा न भीतर, दरवाजे के बीच में जो देहली होती है ना उस पर मरा। तो हमारे शरीर की देहली क्या है? हमारे शरीर की देहली है जीभ। तो जीभ के ऊपर भगवान का नाम रखोगे, अर्थात नाम लेते रहोगे। नाम का प्रताप आपने देखा है ना, एक नारायण शब्द से अजामिल का उद्धार हो गया। नाम में बड़ी शक्ति है। देखो हम संसार में कहाँ फंसे हुए हैं? नाम में और रूप में, आकार में फंसे हुए हैं हम। हमने अपना आकार है, रूप है, इसको सही मान लिया, सच्चा मान लिया, और नाम अपना मान लिया। ये सब परिवर्तित है। तो इससे कैसे छूटे हम? कि भगवान का नाम सत्य है, भगवान का नाम अपनाओगे तो नाम से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान का स्वरूप है, उसको अपनाओगे तो आकार से छुट्टी मिल जाएगी, तो निराकार में पहुंच जाओगे। सगुण साकार की आराधना करो और निराकार में पहुंच जाओगे। निराकार में पहुंच जाओगे, उस दिन माला माल हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वही मुनि पुराण बुध वेदा।
सहज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अब देख लेना, देखो इसी चरित्र में कि निर्गुण कैसे सगुण बन जाता है। तो परमात्मा एक ही है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। सगुण साकार सविशेष भी वही है, निर्गुण निराकार निर्विशेष भी वही है, एक ही है। एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा। तो इस प्रकार से इस नाम और भगवान के स्वरूप का आश्रय लेकर भजन करोगे तो उद्धार हो जाएगा। तो ये जीव है ना, ये शरीर की देहली है। तो क्या करें? बोलो राम नाम मणिदीप धरू और दी है दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो चाह से उजियार। जो आप ये चाहते हो कि बाहर भी परमात्मा दिखने लग जाए और भीतर भी परमात्मा दिखने लग जाए, भीतर को भी जान ले बाहर को भी जान ले, तो बोलो अपनी जो देहली है ना ये जीव, इस पर राम नाम रूपी मणि को रख लो। मणि है ना, मणि वो हवा से फूटती नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशी होती है। तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो। डेली पर दीपक रखा जाता तो दोनों ओर प्रकाश हो जाता है ना। तो इस प्रकार से कल्याण हो सकता है। यहाँ ये अहंकार मर जाता है फिर, और अहंकार मिला और जीव शिव हुआ। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। अस्तु वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब उसने अपने अनुयायियों को सबको ये कहा कि जहाँ होम हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, तर्पण हो रहा है, ब्राह्मण यज्ञ आदि कर रहे हैं, उनको विध्वंस कर दो। ये देवताओं को बलवान करते हैं तो वो विष्णु जो है देवता निर्बल हो जाएंगे, तो वो भी हमारे